स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मिडवीक सेशन है और बहुत ही अहम दिन है इस हफ्ते, इस महीने, इनफैक्ट इस साल का आप कह सकते हैं। यूएस फेड की आखिरी पॉलिसी इस साल की आने वाली है, उस पर सबकी नजर बनी हुई है। हमारा और यूएस का कल शाम महंगाई का डेटा आते हुए दिखा है, उस पर बाजार रिएक्ट करने वाले हैं और ढेरों ग्लोबल और डोमेस्टिक क्यूज भी हैं जहां पर हमें रखनी है नजर। बट अच्छी बात यह है कि जो ग्लोबली तेजी का मूड माहौल बना हुआ है, हमारे बाजारों में तेजी का मूड माहौल बना हुआ है, वो आज सुबह भी आपके लिए बरकरार है। 21,100 के करीब आपको गिफ्ट निफ्टी इस समय आते हुए दिख रहा है। 70 अंकों की बढ़त के साथ इंडिकेशन है कि शायद एक बार फिर से आज नए हाई आपको बाजार लगाते हुए दिखेंगे। कल थोड़ी नरमी जरूर आई थी नया हाई लगाने के बाद। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यहां से भी दमदार संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स में आपको तेजी दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको 30 अंकों की बढ़त दिखेगी। इसके अलावा जापान के बाजारों में अच्छा एक्शन है। कल और आज के बीच में जबरदस्त तेजी यहां पर आती हुई दिखी है। इसके अलावा जो कोरिया के बाजार हैं वहां पर आपको ठीक ठाक एक्शन आते हुए दिख रहा है। ताइवान और सिंगापुर में भी ठीक ठाक ही एक्शन बनते हुए दिख रहा है। पॉजिटिविटी ऑल अराउंड है। कच्चे तेल में कल बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है, वहां से भी राहत के संकेत हमारे लिए आज आने वाले हैं। तो ढेरों क्यूज हैं जो हमारे फेवर में हैं। आज देखते हैं कैसा एक्शन बनेगा और ऑफ कोर्स यूएस फेड पॉलिसी पर तो हमारी नजर ही है। तो आइए एक बार पहले कल शाम का जो ग्लोबल मार्केट एक्शन है, आज सुबह जो संकेत आ रहे हैं वो समझ लेते हैं। ऑफ कोर्स ऑल इंपॉर्टेंट यूएस फेड पॉलिसी में क्या कुछ हो सकता है, सब बताने के लिए हमारे साथ तैयार है नुपुर। मॉर्निंग। बढ़िया मूड माहौल तो बना ही हुआ है, कल भी हमने अच्छा एक्शन देखा। जरा बताइए कैसे रहे अमेरिकी बाजार, ऑफ कोर्स आज क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने बताया मूड माहौल काफी अच्छा है, ग्लोबल संकेत भी पॉजिटिव। आज सबकी नजरें फेड की पॉलिसी पर ही है और जानकारों का यही मानना है कि कोई बदलाव आज नहीं आएगा दरों में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रहने वाली जहाँ पे सबकी नजर रहेगी। लेकिन कल की बात करें तो लगातार चौथे दिन यूएस के बाजार पॉजिटिव बंद होते हुए नजर आए। कल हमने देखा कि डाउ में 170 अंक की तेजी देखने को मिली थी और तीनों ही इंडेक्स की बात करें तो 52 वीक का हाई पे आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे इंडेक्स इंट्राडे में। तो पॉजिटिव संकेत ही आपको यूएस बाजार से आते हुए नजर आ रहे हैं। आईटी में लीडरशिप देखने को मिली। नैस्डैक भी करीबन 0.7% की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आया। विक्स देखे तो 4.5% की गिरावट आपको वहां पे दिखेगी और 5 साल के निचले स्तर पे विक्स ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो पॉजिटिव संकेत है। चौथे दिन की तेजी बरकरार रही यूएस बाजार में। महंगाई जो आंकड़ा सामने आया, गिरकर सामने आते हुए दिखा, जिसका सहारा मिलते हुए नजर आया यूएस बाजार में। नवंबर में महंगाई देखी तो 3.2% से गिर के 3.1% के पास पहुंचती हुई दिखी। अनुमान के मुताबिक आते हुए दिखा ये आंकड़ा, तो काफी पॉजिटिविटी यहां से भी आती हुई नजर आई। कोर महंगाई की बात करें तो अनुमान के मुताबिक 4% पर आती हुई नजर आई। बॉन्ड यील्ड पर भी कल इम्पैक्ट आते हुए दिखा। कमजोरी वहां पर भी दिखी। 4.2% के नीचे आपको बॉन्ड यील्ड ट्रेड करती हुई कल नजर आई। बाजार को आज फेड पॉलिसी की नजर रहने वाली है बाजार की, क्योंकि आज यही अनुमान है कि कोई बदलाव नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है ये डेटा पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि महंगाई भी फेवर में आते हुए दिखी, घिरकर आती हुई नजर आई, तो एक बूस्ट यहाँ से मिलता हुआ दिख रहा है। अधिकतर जानकारों का अब यही मानना है कि अगले साल मार्च या मई तक रेट कट का अनुमान अब यहाँ से लेके चल रहे हैं। और फेड सदस्य जो है वो 2024 के लिए दरों का भी आज आउटलुक जारी करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट ये भी रहने वाला है। 2024 में देखें तो 1 से 1.25% तक का रेट कट यहाँ से लेके चल रहे हैं। यही अनुमान है कि अगले साल 2024 में 1 से 1.25% का रेट कट हो सकता है। आज नवंबर का जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो भी आते हुए नजर आएगा। तो काफ़ी कुछ है। मैक्रो के लिहाज से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी कल देखने को मिला था और जो फेड की पॉलिसी है उस पर ही नजर आज रहेगी। यूरोप के बाजार वहां पे सुस्त कारोबार देखने को मिला, लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। कच्चा तेल कल 4% की गिरावट वहां पे नजर आई। कमजोरी वहां पे थी, 6 महीने के निचले स्तर पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 73 के पास अब क्रूड आते हुए नजर आ रहा है। गिरती महंगाई और डिमांड की चिंता से कमजोरी हमने कल कच्चे तेल में देखी। सोना चांदी की बात करें तो दायरे का ट्रेड आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो आज फेड की पॉलिसी है, कोई बदलाव की उम्मीद यहाँ पे लेके, कोई भी बदलाव नहीं आएगा, यही उम्मीद यहाँ से लेके चल रहे। 4% की गिरावट क्रूड में हमारे लिए पॉजिटिव है। बिल्कुल, तो बढ़िया संकेत आ रहे हैं हमारे बाजारों के लिए। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कल इतना इंपॉर्टेंट महंगाई का डेटा आया, वहां से भी कुछ आपको परेशानी नहीं आती हुई दिखी। तो फिर आज हमारे बाजारों में मिडवीक सेशन में कैसा एक्शन रह सकता है, आइए जानते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह वी के साथ।
अनिल जी, गुड मॉर्निंग सर। ऑल इंपॉर्टेंट यूएस महंगाई डेटा से कुछ भी नेगेटिव नहीं आया। इनफैक्ट जितने भी ग्लोबल फैक्टर्स आप कहते हैं हमें फोकस करने चाहिए, सारे के सारे हमारे फेवर में ही आते हुए दिख रहे हैं। बताएं सर, क्या कुछ हो सकता है? एंड ऑफ कोर्स आज शाम फेड की पॉलिसी पर भी नजर है। आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? गुड मॉर्निंग। विद्या के संकेत तो काफी बेहतर है, चाहे लोकल हो चाहे ग्लोबल हो। माफ कीजिएगा। अमेरिकी बाजारों में लगातार चौथे दिन अच्छी तेजी बनी है। बड़ी इवेंट के पहले मजबूत होते दिख रहे हैं। कच्चा तेल आपका $63 के आसपास है, और क्या चाहिए। बाकी बाजारों में कहीं कोई कमजोरी के संकेत है नहीं। भारतीय बाजारों के लिए अपने संकेतों में कल फिर से आंकड़े ठीक है। फाइजर घरेलू फंड की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 2 दिनों से लगातार लाइफ हाई बना रहे हैं। लाइफ हाई बनाकर प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। तो एकदम परफेक्ट बाजार है। सीमित दायरे में कारोबार करते हैं, तो कुछ शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग भी है, तो कुछ में खरीदारी भी। तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, सेक्टर स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जहां जहां अच्छी खरीदारी के संकेत आ रहे हैं वहां पर आप आराम से बने रहिए, और निचले स्तरों पर जहां भी सपोर्ट लेवल पर बाजार मिले वहां पर खरीदारी भी करते रहिए, और थोड़ी बहुत ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग करके वापस आप इंतजार करें तो भी हर्ज नहीं है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात अभी भी नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हल्की फुल्की मुनाफा वसूली से आप डर कर निकल जाए कि अब मार्केट में आगे क्या होगा। जहां तक आज के बाजार का सवाल है जी, 20,700 20,850 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, और इस रेंज में आने पर डेफिनेटली आपको खरीदारी करनी चाहिए। 20,700 के आसपास भी और 20,850 पर भी अगर मौका मिले तो इन दोनों ही लेवल पर खरीदना चाहिए। ऊपरी स्तर पर 20,960 से 21,025 की रेंज है, जो कंजेशन जोन है। एक बार आप 21,050 के पार निकल कर टिकेंगे तो बाजार फिर और अच्छी तेजी बनाने की कोशिश करेगा। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, यहाँ पर एक्शन इंटरेस्टिंग रहने वाला है। 47,000 के लेवल को कल हम बचा पाए हैं, ये एक अच्छा संकेत है। आज भी कोशिश होगी। 46,800 47,000 ये आपके लिए वो संकेत है, सपोर्ट लेवल है जहां पर आपको फोकस करना है। और ऊपरी स्तरों पर 47,300 से लेकर 47,475 की रेंज है, जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो इन लेवल्स पर और इन सारे लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए जी। एब्सोल्युटली, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसा अनिल जी ने कहा, मूड माहौल बढ़िया है। कल मुनाफा वसूली हो गई, कोई बात नहीं। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, बट बाय ऑन डिप्स का रुझान लगकर चलिए। 20,700 20,850 ये आपके लिए निफ्टी पर सपोर्ट रहेंगे। ऊपर की तरफ 20,960 से 21,025 की रेंज निकल कर आ रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 46,800 से 47,000 आपके लिए अच्छी सपोर्ट रेंज बनती है। ऊपर की तरफ नजर रखेगा 47,300 से 47,475 की तरफ। एंड ऑफ कोर्स 48,000 की भी रेंज खुली हुई है, बट देखते हैं आज वीकली एक्सपायरी के दिन कैसा एक्शन रहेगा। एंड ऑफ कोर्स 8 बजे अनिल जी आपको अपनी पूरी मार्केट स्ट्रैटेजी भी देने वाले हैं, उस पर भी रहेगी हमारी नजर। बट कल से हमने शुरुआत कर दी है बजट फोकस की, और एक और खास बजट एक्सक्लूसिव लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए। जी बिजनेस के संवाददाता तरुण शर्मा है हमारे साथ तैयार। तरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं आज कौन सी स्पेशल बजट एक्सक्लूसिव स्टोरी लेकर आए हैं आप? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीप। में ये जो खबर है वो माइनिंग स्टॉक्स या कहें कि जो क्रिटिकल माइंस आयात करते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि माइंस मंत्रालय ने क्रिटिकल माइंस पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसको या तो कम कर दिया जाए या पूरी तरीके से हटा दिया जाए। इसका प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा है, और वित्त मंत्रालय को बजट के अंदर इस पे चर्चा करने के लिए रिकमेंड किया है कि क्योंकि जो क्रिटिकल माइंस है इस समय देश के अंदर पूरी तरीके से आयात होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग रही हैं, जिसका फायदा इंडिया को मिल सकता है यदि हम सस्ता आयात कर सकें। तो हाल में जो 5 से 10% जो 30 क्रिटिकल माइंस है उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन माइंस मंत्रालय का मानना है कि यदि इस इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया जाए तो एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का यहाँ पे बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में MMDR एक्ट में बदलाव करके केंद्र सरकार ने इस क्रिटिकल माइंस के जो ऑप्शंस किए हैं उस ऑप्शन का जो आउटपुट आएगा उसमें 3 से 4 साल का वक्त लग सकता है। लेकिन तब तक हमें क्रिटिकल माइंस की काफी जरूरत है, क्योंकि हम देश के अंदर इस पे काफी काम हो रहा है। तो ऐसे में इंपोर्ट ड्यूटी को यदि हम पूरी तरीके से हटा देते हैं तो कोई बहुत ज्यादा वित्तीय भार सरकार पे नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एक बूस्ट मिल सकता है। तो ये एक रिकमेंडेशन माइंस मंत्रालय की तरफ से भेजी गई है, और उम्मीद है कि माइंस मंत्रालय इस पे वित्त मंत्रालय बजट में इस पे फैसला ले सकता है।
ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए आती दिख रही है। क्रिटिकल मिनरल्स पर कस्टम ड्यूटी हटाने की सिफारिश की गई है और यहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। 5 से 10% की ड्यूटी को हटाया जा सकता है। तो मेटल्स और माइनिंग कंपनी के लिए, स्पेशली जो क्रिटिकल मिनरल स्पेस में है, उनके लिए एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। शुक्रिया तरुण, ये बड़ी एक्सक्लूसिव हमारे साथ शेयर करने के लिए। देखते हैं ऑफकोर्स बजट में कैसा कुछ एक्शन रहेगा, बट हमारी बजट प्रोग्रामिंग पूरे फोकस में है और कुछ बढ़िया बजट एक्सक्लूसिव स्टोरीज हम आने वाले दिनों में भी आपके लिए लेकर आएंगे। पर आज के लिए कौन से स्टॉक्स पर एक्शन आ सकता है, खबरों के दम पर कहां रखनी है आपको नजर, आइए जानते हैं अरमान के साथ। अरमान, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और ट्रिगर्स हैं आज के लिए। गुड मॉर्निंग। ट्रिगर्स में सबसे पहले आईक्यू लाइटिंग, यहाँ पर आपको प्री आईपीओ इन्वेस्टर लॉक इन जो है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। बैंक ऑफ इंडिया, इनके लगभग 44.9 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो हैं वो लिस्ट होंगे। एक्स डेट है आरसीएफ में फाइनल डिविडेंड 3.7 का। प्राइमरी मार्केट अपडेट्स अब रेगुलर आता रहेगा। सबसे पहले आज 2 आईपीओ खुल रहे हैं। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आज से खुलेगा। प्राइस बैंड अगर आप देखें 469 से 493 का है। इशू साइज 1200 करोड़ का है, जिसमें ओएफएस 400 करोड़ है और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए 360 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू, निपॉन लाइफ, कोटक महिंद्रा, मीरा एसेट, गोल्डमैन सैक्स आदि जैसे आपको नाम आते हुए दिखेंगे। डोम्स इंडस्ट्रीज ये भी आज से खुलेगा। इशू साइज की एक बात करें तो यहाँ पर भी 1200 करोड़ का है। हालांकि ओएफएस जो है वो 850 करोड़ है और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 537 करोड़ के आसपास जुटाते हुए दिखे हैं, जिसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड है, गोल्डमैन सैक्स है, एचडीएफसी, निपॉन इंडिया और आदि जैसे आपको नाम आते हुए दिखेंगे। खबरों में एक्सिस बैंक, यहाँ पर ध्यान रखना रिपोर्ट है कि एक्सिस बैंक में आज लगभग 3700 करोड़ की ब्लॉक डील संभव है और बैन कैपिटल एंटिटी बैंक में लगभग 1.1% हिस्सा बेचेगी, जो कि 3.34 करोड़ शेयर्स है। और अगर आप भाव देखें तो वो 1109 के भाव होगा, जो कि मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो लगभग 2% के आसपास डिस्काउंट पर है। इंडियन बैंक कल 12 दिसंबर को क्यूआईपी खुला। फ्लोर प्राइस जो है 414.4 का है, जो कि मौजूदा भाव से 5.2% डिस्काउंट पर है। और इशू प्राइस की अगर आप बात करें तो वो भी 5% डिस्काउंट के आसपास है। और 15 दिसंबर को बोर्ड बैठक में क्यूआईपी के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। टीटागढ़ रेल सिस्टम, यहाँ पर भी कल 12 दिसंबर को क्यूआईपी जो है वो बंद हुआ, जिसमें 7 दिसंबर को शुरू हुआ था और इशू प्राइस जो है वो लगभग 933 का है, जो मौजूदा अगर फ्लोर प्राइस देखेंगे तो उससे 4.4% डिस्काउंट पर है। और क्यूआईबी को 75 लाख शेयर्स अलॉट किए गए हैं। लॉरिस लैब, यहाँ पर इनकी सब्सिडरी में यूएस एफडीए ने 4 से 12 दिसंबर के बीच की जांच की है और फॉर्म 483 के साथ 5 आपत्तियां जारी की गई हैं। एसआरएफ, यहाँ पर 2 प्लांट इनके शुरू हुए हैं। इन दोनों प्लांट्स में कुल 225 करोड़ का निवेश किया गया था। प्रमोटर्स और फंड एक्शन में अतुल लिमिटेड, एलआईसी ने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है। उनकी हिस्सेदारी अब लगभग 5% से बढ़कर 5.117% के आसपास हो गई है और ये ओपन मार्केट के जरिए 12 दिसंबर को हिस्सेदारी खरीद गई है। बल्क और ब्लॉक डील्स में मैनकाइंड फार्मा, यहाँ पे कोटक फंड ने लगभग 20 लाख, लगभग 20.3 लाख शेयर्स खरीदे हैं और सेलर्स में बैज लिमिटेड, कैन हिल और हीमा जैसे हैं वो जो बेचते हुए दिखे हैं। और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, यहाँ पर प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 90 लाख शेयर्स खरीदे हैं। और अंत में करोड़ एशिया बैंक, जहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लगभग 1.2 करोड़ शेयर, जो कि 1.5% है, वो खरीदते हुए दिखे। ओके, तो कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स कल हुई हैं, कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स आज भी होने वाली हैं। फंड एक्शन तो रोज का बरकरार है और कई सारे स्टॉक्स में अन्य एक्शन भी आपको आते हुए दिखेगा। कमोडिटी बाजार में क्या कुछ हो सकता है, स्पेशली कल ये जो बड़ी गिरावट आई है कच्चे तेल में, हमने सोचा आज पहले यहीं पर फोकस कर लिया जाए क्योंकि हमारे बाजारों के लिए बड़ा पॉजिटिव है। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत तो कच्चे तेल से ही करनी है सर, बड़ी गिरावट कल आती हुई दिखी है, अब यहां से और इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनेंगे? गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल, कच्चे तेल में यहाँ लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मूडीज की तरफ से जो चाइना के ग्रोथ के अनुमान 2024 और 25 के लिए घटाए गए थे, उसके बाद वहाँ जो है डिमांड को लेकर के फिर एक बार कंसर्न्स बनते हुए नजर आए हैं। साथ ही यहाँ पे यूएस के जो उत्पादन है वो रिकॉर्ड लेवल पे है और ओपेक का जो आउटपुट कट हुआ था उससे भी मार्केट डिसअपॉइंट हुआ था। तो अभी जो प्रेशर है वो आगे भी बरकरार रह सकता है। अगर WTI की बात करें तो हम $66 तक के जो लेवल है वो आते हुए देख रहे हैं। वहीं अगर ब्रेंट की बात करें तो यहाँ भी $70 से $71 प्रति बैरल के जो लेवल है वो इंटरनेशनल मार्केट में एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा मानना है कि जो प्रेशर है अभी वो भी बरकरार रह सकता है और फर्दर यहाँ $2 से $3 तक की गिरावट और यहाँ कीमतों में देखने को मिल सकती है। अगर भारतीय बाजारों में किसी को रणनीति बनानी है तो यहाँ 5800 के स्तर पर MCX दिसंबर वायदा में बिकवाली करके चल सकते हैं 5920 के स्टॉप लॉस से।
हमारा मानना है कि यहाँ पे कीमतें 5,600 तक के जो स्तर है वो भारतीय बाजारों में दिखा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए कच्चा तेल 5700 के लेवल्स पर आ चुका है। देखते हैं यहाँ से और कैसी चाल रहेगी। गोल्ड वैसे थोड़ी रेंज में आ चुका है। आज ऑफ कोर्स हम देखेंगे यूएस फेड का फैसला, कल इनके इन्फ्लेशन का भी डेटा आया था। इसके बाद गोल्ड की चाल कैसी दिख रही है? गोल्ड में भी अभी यहाँ पे जो एक रैली हमने देखी थी और रिकॉर्ड हमने $2150 तक कीमतों को जाते हुए देखा था। उसके बाद फिर एक बार जो फेड चेयरमैन के हॉकिश कमेंट्स आए थे, उसके चलते यहाँ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। हालांकि डॉलर इंडेक्स में कमजोरी है, बावजूद उसके सोने में वो रफ्तार देखने को नहीं मिली है, क्योंकि कच्चे तेल में गिरावट है और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी थोड़े ईज होते हुए नजर आए हैं। वही ग्लोबल इक्विटी में बढ़त के चलते जो रिस्क एपेटाइट है वो इम्प्रूव हुआ है, तो जो एक सेफ हेवन डिमांड थी वो थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना है कि सोने में और यहाँ से $20 से $25 तक की जो गिरावट है और देखने को मिल सकती है। तो सोने में भी अभी यहाँ पे थोड़ी और गिरावट की गुंजाइश नजर आती है वर्तमान लेवल से। यहाँ भी बिकवाली की सलाह रहेगी 61,440 के स्तर पर फरवरी वायदा में। एक जो स्टॉप लॉस लगाना है 61,650 पे लगाना है। हमारा मानना है कि 60,950 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। चलिए, गोल्ड पर भी आपकी नजर रहनी चाहिए। आज फेड पॉलिसी के बाद कुछ इंपैक्ट यहाँ पर भी आ सकता है। डॉलर इंडेक्स वैसे एक रेंज में ही है, इस पर भी एक्शन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय शेयर करने के लिए। आइए बाजार पर एक व्यू लेते हैं, कहाँ का एक्शन आपको इक्विटी मार्केट्स में दिख सकता है। जय ठक्कर शेर खान से हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। जय, गुड मॉर्निंग। बताएं आपकी आज कहाँ पर नजर है, कौन से ट्रेडिंग कॉल्स रहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो इंश्योरेंस सेगमेंट में जबरदस्त मोमेंटम देखने मिला था, वहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप था। तो आईसीआईसीआई प्रू 555 के आसपास क्लोज हुआ था। यहाँ पे 570 से लेके 585 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 545 का एक स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ पे अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। टीसीएस में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने मिली थी, 3685 के आसपास इसका क्लोज आया था। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 3720, 3740 ये लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। 3655 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है। ओके, तो टीसीएस और आईसीआईसीआई प्रू ये आपके लिए कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। इन पर रहेगी हमारी नजर। बहुत बहुत शुक्रिया जय हमारे साथ जुड़ने के लिए आज सुबह और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। चलते हैं आज फॉरेन ब्रोकरेजेस की कहां पर है बाजार पर नजर, एफआईआर में। अरमान बताइए कहां पर है ब्रोकरेजेस की नजर? जी बिल्कुल, दो ही स्टॉक है जहां पर रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जिसमें आईटीसी में 4 ब्रोकरेज हाउस इनकी रिपोर्ट आई है। सबसे पहले सीएलए से मेंटेन रख रहे हैं आउट परफॉर्म को, टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं 483 से बढ़ाकर 492 का कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट 475 का रख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की बात करें, वो भी मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट 493 का रख रहे हैं। जेफरीज वो मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट 530 का रख रहे हैं। और अंत में जेफरीज की ये बात करें, इन्फोसिस पर रिपोर्ट है मेंटेन रख रहे हैं बाय को और टारगेट 1650 का रख रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए आईटीसी। कल ऑफ कोर्स इनकी एनालिस्ट मीट के बाद कुछ बेहतरीन रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं और इन्फोसिस ये भी है रेडार पर। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान ये हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में बस इतना ही। 21,070 के आसपास गिफ्ट निफ्टी को छोड़ रहे हैं 50-60 अंकों की बढ़त के साथ। एशिया के बाजारों में भी आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। मिडवीक सेशन है, काफी सारी चीजों पर रहेगी हमारी नजर।